Hello friends, I am Sajal Goyal. Do you know why do small businesses face financial challenges? I will try to explain in 5 points. Point number 1, small capital base. Point number 2, lack of credit worthiness. You are new to the market, your business is new, vendors don't trust you, आपको credit नहीं मिलता, debtors आपको advance नहीं देते, and you don't have money for marketing and sales. Point number 3, inadequate collaterals, guarantee, security, मार्जिन मनी और बैंक के दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि बैंक को सिक्योरिटी चाहिए, बुक्स में टर्नओवर चाहिए, बुक्स में प्रॉफिट चाहिए। वो कुछ भी जब हम लोग नए होते हैं ये कुछ भी हमारे पास नहीं होता है क्योंकि एक बैंक का ही लोन है जहाँ से आप सर्वाइव कर सकते हैं जो कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको मिलता है। या कुछ गवर्नमेंट की स्कीम होती है, मुद्रा लोन, कुछ प्रोजेक्ट लोन होते हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक सब्सिडाइज रेट पर लोन मिल सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी और जो लोन्स का अमाउंट होता है बहुत कम होता है। पॉइंट नंबर 4, डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट लैंडर्स और लोकल लैंडर्स। जब बैंक के दरवाजे बंद हो गए, वेंडर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो आप प्राइवेट लैंडर्स के पास जाते हैं। आपको पता है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम क्या होता है? 18, 24, 30% पर एनम। ये एक एवरेज रेट है अगर आपने प्राइवेट लैंडर से लोन लिया हुआ है। और ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, अगर आपका लोन का इंटरेस्ट रेट 10-12% से ज़्यादा है जो बैंक का रेट होते हैं, आपका सर्वाइवल बिजनेस में बहुत मुश्किल है। आप अपना 5 साल का कैश फ्लो बना के देख लेना। अगर इनकेस बहुत टेम्परेरी लोन लिया है आपने कि लेट से कोई फेस्टिवल है उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, दैट मेक सेंस। अदरवाइज अगर आपने 3 साल 5 साल के लिए लोन लिया है तो ये डैमेजिंग है। और इसको कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं तो इसको आगे इसी वीडियो में एक सॉल्यूशन में बताऊंगा। एंड पॉइंट नंबर 5, इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। वो 2 कारणों से हो सकता है। माई डेटर्स आर हाई क्योंकि मुझे मार्केट अपना एक्सपेंड करना है, सेल्स बढ़ानी है, तो मुझे क्रेडिट पर माल देना होता है। और अगर मैं सीजनल बिजनेस कर रहा हूँ तो एटलीस्ट 6 महीने पहले मुझे अपनी इन्वेंट्री ब्लॉक करनी है, उसके लिए एडवांस देना है, तो मेरा अनसोल्ड इन्वेंट्री या प्लान इन्वेंट्री में सारा फंड आपका ब्लॉक हो जाता है। हाउ टू ओवरकम दिस? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? 3 पॉइंट में समझेंगे। एक पॉइंट सपोर्टिव है कि जो आपको बाकी 2 पॉइंट पे सपोर्ट करेगा। कुछ ऐसे नॉर्मल रीजंस हैं कि आप अपने वेंडर से प्राइस नेगोशिएट मत कीजिए, पीरियड नेगोशिएट कीजिए जिससे कि आपको एक वर्किंग कैपिटल मिल सके। डेटर्स को, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनको आपको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं अगर वो आपको एग्री कर जाते हैं कि एडवांस पेमेंट के लिए। या आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं जिसमें आपको 2, 4, 5 लाख रुपए तक की कुछ लिमिट्स आपको मिल सकती है और एवरेज 30 डेज का आपको क्रेडिट पीरियड मिल जाता है। उसको आप यूज करके भी एक अपना फंड मैनेज कर सकते हैं। दो आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड। नाउ कम टू माय फर्स्ट सॉल्यूशन जो कि सपोर्ट करेगा मेरे सेकंड और थर्ड पॉइंट को, दैट इज बी कंप्लाइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं अपने ऑपरेशंस में और अपनी किताबों में। यदि आपकी बुक्स मेंटेन नहीं है, आप सिंपल अपने कंसल्टेंट से कहते हैं मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब मेरा जीएसटी फाइल कर दो, और वो ईयर एंड पे कुछ भी बैलेंस शीट बना के फाइल कर देते हैं। फिर जब आप बैंक के पास जाते हैं, इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं या गवर्नमेंट के पास जाते हैं, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू क्योंकि आप कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई भी चीज प्रॉपर जो उसके आइडियल रेशियो होते हैं उसमें वहां पर नहीं मिलेगी। अगर आपके पास प्रॉपर सपोर्ट है, एक प्रॉपर अकाउंटिंग है, तो आप उसको बहुत अच्छे से बना भी सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। हम लोग उसमें टर्नओवर बुक नहीं करते, प्रॉपर पीएटी बुक नहीं करते, प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं। और बैंक से जब आप लोन लेने जाओगे वो किस बेसिस पे आपको लोन देगा कि भाई आप रीपेमेंट कैसे करोगे? लेट्स से 2 करोड़ का टर्नओवर है, प्रॉफिट है 50,000 रुपए, बैंक तो सबसे पहले ये बोलेगा भाई रीपेमेंट कैसे होगी मेरे लोन की, अगर आपके पास कोलेटरल भी है उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। सो पॉइंट नंबर 2, गेट फंडिंग। इंडिया इज बिकमिंग स्टार्टअप हब, एवरीबडी इज डूइंग स्टार्टअप इज ग्रोइंग एट वेरी हाई पेस। There are a lot of funds, venture funds, angel funds, and companies are coming to India, and they are seeking for those companies who are very organized, compliant, and उनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है मार्केट में। आपका टर्नओवर कुछ भी हो, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस तरह की कंपनियों पर नजर बनाकर बैठ रखे हुए हैं कि जिनके प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, कस्टमर्स में उनकी एक्सेप्टेंस है और उनके जो प्रमोटर्स हैं, ओनर्स हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी बुक्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो आप मार्केट में फंडिंग उठा सकते हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं, ये लोग आपको खुद ढूंढ लेंगे। अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं तो कुछ फंड कंसल्टेंट है मार्केट में, आप उनको अप्रोच करके इन लोगों से मिल भी सकते हैं। और जैसा कि शार्क टैंक में हुआ था, बहुत छोटी छोटी कंपनियां भी आई थी, बड़ी कंपनियां भी आई थी, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अपने प्रोजेक्ट दिखाए और मोस्ट ऑफ देम गॉट द फंडिंग। पॉइंट नंबर 3, प्राइवेट लैंडर की फंडिंग को कैसे मैनेज करें।
अगर आपके पास प्राइवेट फंडिंग नहीं है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपके पास फंडिंग है एंड यू आर इनकैपेबल टू पे देयर इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, हमने अपने कुछ क्लाइंटों के साथ देखा है कि वी ट्राई टू कन्वर्ट फ्यू ऑफ द प्राइवेट फंड इनटू द इक्विटी, और हम उन लोगों को बोर्ड में लेकर आए। सभी प्राइवेट लैंडर इंटरेस्टेड नहीं होंगे आप में अपने पैसे को इक्विटी में कन्वर्ट करने के लिए, और आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे सारे प्राइवेट लैंडर्स को अपना पार्टनर बनाने के लिए। लेकिन कुछ लैंडर्स ऐसे होंगे जिनकी वेवलेंथ, जिनकी फ्रिक्वेंसी आपसे मैच करेगी। उनको या तो आपके प्रोडक्ट में बहुत इंटरेस्ट है या उनको आपकी कैपेबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस है, तो उन लोगों से आप बात करके उनके लोन्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो भी पे आउट का मॉडल बनता है, आइदर सैलरी, डिविडेंड और एनी अदर मोड, आप वो प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे पास इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मीनिंगफुल हो, हेल्पफुल हो, प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन to get the notification of new videos. Thank you.